समाज ले गई सयानी। करने नहीं तो तुम कर रहे ना होना करो भी करेंगे जो चौपान बोले के कर दीजिए नहीं वो यार तो भेज रहा है हां कह रहे जब बोले कर करने रहे और आराम करके पूरी बैठ आराम और बिल्कुल सावधान है समझ आने के कड़क कैमरे में लेकिन आपको तूने ढीले बैठ कड़क आवाज तो बिल्कुल आवाज दे जाए। विश्वामित्र मिले पुण्य आई पद सरोज मेले दो भाई। उनको अपने समाज में ले गई। विश्वामित्र जी आकर मिले और दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों में डालकर प्रणाम किया। राम लक्ष्मण दशरथ के टोटा देखे आशीष दीन बल जोटा। राम चिते रहे थकिलोचन रूप अपार मार मद मोचन। दशरथ जी के पुत्र राम लक्ष्मण की अच्छी जोड़ी देखकर आशीष दी, परंतु श्री राम मंचेंद्र जी को देखकर नेत्र थक गए। जिनका रूप अपार कामदेव के मद को चूर्ण करने वाला है, अथवा वह रूप अपार राजाओं के रूप नष्ट करने वाले परशुराम जी के भी मद को चूर करने वाला है। यथा तासु गर्व जेई देखत भागा। बहुर बिलोक विदेशना कौ का अति वीर। पूछत जाने अजान जिमी व्यापे कोप शरीर। लखन सिया रामचंद्र पद जय शरण शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। फिर जनक जी को देखकर कहा कि कहो यह कैसी बड़ी भीड़ है। जानकर भी कि धनुष टूटा है, परंतु अजान के समान पूछने लगे। शरीर में क्रोध व्याप रहा है। समाचार कहे जनक सुनाए जय कारण मई पसव आए। सुनत वचन फिर अनत निहारे देख चाप खंड मई डारे। एक समाचार कहकर जनक जी सुनाए कि जिस कारण सब राजा आए हैं। वचन सुनते ही फिर दूसरी ओर देखा कि धनुष के 2 टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हैं। अतीर बोले वचन खटोरा कहूँ जड़ जनक धनुष कहे तोरा। बेग दिखाओ मूड तनु आजू उलट मोय जल राजू। बड़े क्रोध से कठोर वचन बोले, बता मूर्ख जनक धनुष किसने तोड़ा। जल्दी ही उनको देखा रे मूर्ख, नहीं तो आज वहां तक तेरा राज्य है, वहां तक पृथ्वी उलट दूंगा। अति डर उतर दे तन पनाई कुटिल भूपार से मन माई। सुर मुनि नाग नगर नर नारी सोचई सकल त्रास और भारी। बहुत डर से राजा उत्तर नहीं देते और खोटे राजा मन में प्रसन्न हुए कि अब इनका अनिष्ट होगा। देवता मुनि नाग नगर के नर नारी सब सोचने लगे, मन में बड़ा ही दुख हुआ।
मन पछताती सिया मैं तारी, विध सवार सब बात बिगारी। मृगुपति कर स्वभाव सुनि सीता, अरधनि में सकल पसम बीता। सीता की माता मन में पछताने लगी कि विधाता ने सब बात सवार कर बिगाड़ दी। जानकी जी को परशुराम का स्वभाव सुनकर आधा फल एक कल्प के समान बीता। सवै बिलोक लोक सवा, जान जान की वीर। हृदय नारस विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम शंकर। ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय। तब सब लोगों को भयभीत देख और जानकी जी को मन में डरी हुई जान श्री रामचंद्र जी परशुराम जी से बोले, जिनके मन में हर्ष विषाद कुछ नहीं है। नाथ संबोधन भंजन हारा, होय कोई एक दास तुम्हारा। आयुष का की कहीं के न मोई, सुने निशाय बोले मुनि कोई। हे नाथ, शिव का धनुष तोड़ने वाला कोई एक आपका दास ही होगा। इसी वचन को आगे लिखा है, सुने मृदु गुण वचन रघुपति के, सो मृदुताई सो इस वचन की प्रत्यक्षा है, परंतु गुणता देखनी चाहिए। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, कोई एक दास आपका ही होगा। एक दास का अर्थ यह कि कोई चटा हुआ दास ब्राह्मणों को ही होगा। और विशेष गौरवता इसमें यह है कि धनुष तोड़ने वाला शंभुनाथ होगा, जो कि आपका दास है, जिनकी छाती में आपके पूर्वज भृगु ने लात मारी थी। दास कहने से बोध उसी बात का है, क्या आज्ञा है? मुझसे कहते क्यों नहीं? यह सुनकर क्रोधी मुनि क्रोध करके बोले। भगवान राम जी कह रहे हैं जब बात, कौन सी कह रहे हैं? पहले जब प्रसंग दिख रहे होगा बात जब बढ़िया रूप बन जाएगा। राम जी कह रहे जाएगा ना, परशुराम जी ये तो आए गुस्सा में, ऐसे तो बात कहनी है। हाँ, भंजी कह रहे हैं, राम जी परशुराम जी से कह रहे हैं ऐसे कहेंगे तब ना, जब धनुष को तोड़े व्यवहारों को तुम्हारी दास बात कैसे बात प्रसंग देख ले, बात कह रहे हैं अभी तो पढ़ावत तो फिर माथा हो जाओ ना। कैसे लोगों ने कहिए हो तो दुगुनो तो कम जान दो, लोगों ने कहिए ये कुछ बता रहे नहीं बता दो तो अच्छा मुझे कहना यार। बोलो। सेवक सोई जो कर सेवकाई, अरे करनी करे करिया लड़ाई। सुनऊ राम जय शिव धनु तोरा, सवाऊ समसौर पुमोरा। हाँ, राम जी कह रहे हैं, तुमने कह दिया राम जी कह रहे हैं, पहचान लेगा नहीं तो बोले राम जी कह रहे हैं। अब आपको कह रहे हैं, बोलिए भाव पहचान लेगा। राम जी कह रहे हैं, मैंने जो भाई वो कही छूट पहली भाई सेवक सोई जो कर सेवकाई। तो अब परशुराम जी कह रहे हैं कि पहले से जो कह रहे हैं ना तो समुद्र भरने जा रहा तो जा धनुष को थोड़े बाबू त्यावी दास हो। और परशुराम जी जो करेंगे सेवक को तो वो है सेवा काम करे, अब परशुराम की लड़ाई करनी करेंगे और भी तो अब वो बन रहा है किसी के नाम ऐसी नहीं हुई अर्थ बड़ी अर्थ। अरे सेवक तो वही है जो सेवकाई करे, और शस्त्र की करनी करे तो शस्त्र की करनी होगी। सुनो राम, जिस किसी ने शिव का धनुष तोड़ा है वह मेरा शस्त्र वायु के समान शस्त्र है। परशुराम जी कह रहे हैं, राम जी की ज्यादा
एक समय परशुराम जी के पिता जमदग्नि ने सहस्त्रबाहु राजा को अपने यहाँ निमंत्रण किया और कामधेनु के प्रताप से सबको इच्छित भोजन कराया। राजा ने विस्मित हो कामधेनु मांगी। मुनि ने कहा कि यह मेरी नहीं है, मैं तो मांग कर लाया हूँ। इस बात पर क्रोधित हो जमदग्नि की धेनु हरण की। तब कामधेनु भागकर इंद्रलोक को गई। परशुराम जी ने यह वृत्तांत सुना तो क्रोधित होकर छद्रवंश नष्ट करने की प्रतिज्ञा की और सहस्त्रबाहु को मार डाला। सो बिलगाए बिआए समाजा, न तुम्हारे जैसा राजा। सुने मुनि बचन लसण मुस्काने, बोले परुष धरई अपमाने। उसको समाज में अलग खड़ा कर दो, नहीं तो सब राजा मारे जाएंगे। यह मुनि का वचन सुन लक्ष्मण जी हंसे और परशुधर का निरादर करते हुए बोले, यह निराधार का वचन वीर रसयुक्त परशुराम से है, क्योंकि वे वीर रस की प्रकृति में हैं। बहुधनुई तो लड़काई, कबहु न सरस की न गोसाई। यही धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाए कुल के तू। लक्ष्मण जी कह रहे जैसे कि भाव कैसा अब बोल जो लक्ष्मण जी बोले ऐसे बोल कर। और लक्ष्मण जी बोले, हे महाराज, लड़कपन में मैंने बहुत से धनुएं तोड़े डाले, पर आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। पूर्व की कथा की परशुराम जी ने सब राजाओं को जीत उनके धनुष अपने स्थान पर ला इकट्ठे किए और अन्य देवताओं ने धनुष भी संग्रह किए। उनके बोझ से पृथ्वी और शेष की व्याकुल हुए। शेष जी तब पृथ्वी, स्त्री और शेष जी बालक का शरीर धारण कर परशुराम जी के पास आए। उन्होंने यह भी विचार की यह धनुष यदि राक्षसों के हाथ लग गए तो महा अनर्थ होगा। तब पृथ्वी परशुराम जी से बोली, महाराज, यह मेरा बालक और मैं बड़ी दुखी हूँ। आज दिन भोजन भी नहीं मिलता। मैं इच्छा रखती हूँ कि आपके आश्रम में परिचय किया करूंगी। और ऋषियों ने मुझको इस कारण नहीं रखा कि यह मेरा पुत्र बड़ा चंचल है, बिगाड़ करता रहता है। आप इसके बिगाड़ पर क्रोधित ना हो तो मैं रहूं। परशुराम जी बोले, रहो, हम इस बालक के अपराध क्षमा करेंगे। यह सुन दोनों रहे। एक दिन परशुराम जी कहीं गए, तब काल रूप शेष जी ने सब धनुष तोड़ डाले। उनके शब्द को सुन परशुराम जी विस्मित हो गए और धनुष टूटे देख क्रोध नहीं किया, पर इतना कहा कि अब तुम जाओ और आशीर्वाद दिया। तब शेष जी ने अपना रूप दिखाया और कहा कि एक शिव जी का धनुष शेष रह गया है, उसको श्री रामचंद्र जी तोड़ेंगे, तब आपसे फिर वार्ता होगी। यह कहकर दोनों अपने अपने रूप में मिल गए। वही लक्ष्मण जी कहते हैं कि बालकपन में बहुत धनुष तोड़े, इस धनुष के ऊपर ऐसी प्रीत क्यों है? यह सुनकर परशुराम जी क्रोध से बोले, रे नृप बालक कालवश, बोलत तोई न भार। धनु समत्रु पुरारे धनु, विदित सकल संसार। लखन सिया रामचंद्र पद जय शरण, संकट
ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। अरे राजपुत्र, तुझको सवाल कर बोलना भी नहीं आता क्या? वह शिव जी का धनुष जिसको सारा संसार जानता है साधारण धनुष के ही समान है। लसड़ कास हमारे जाना सुनऊ देव सब धनुष समाना। काचति लाव जीर्ण धनु तोरे देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी हंसकर बोले, सुनिए महाराज, हमारे विचार में सब धनुष समान है अथवा हमारी समझ में सब देवताओं के धनुष बराबर हैं। यहाँ उनका तोड़ना सूचित करते हैं। इस पुराने धनुष के तोड़ने से क्या हानि और क्या लाभ हुआ? रामचंद्र जी ने इसको नया जानकर देखा था। छूबत टूट रघुपति न दोषु मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। बोला चिताई परसु की ओरा रेसट सुने सब आउना मोरा। यह छूने से ही टूट गया। रघुकुल पालक श्री रामचंद्र जी का कुछ भी दोष नहीं है। हे मुनि, क्यों व्यर्थ क्रोध करते हो? तब परशुराम जी फरसे की ओर देखकर बोले, मूर्ख, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना? बालक बोले वदो नहीं तोई केवल मुनि जड़ जाने मोई। बाल ब्रह्मचारी अति कोई विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ मूर्ख, मुझे केवल मुनि ही मत जान। मैं बालक, ब्रह्मचारी और अति क्रोधी हूँ। संसार जानता है कि क्षत्रिय कुल का द्रोही बैरी हूँ। भुजबल भूमि भूपविन कीनई विपुल वारमयी देवन दीनई। सहसवाउ भुज छेदन हारा परसु बिलोकी मई पकुमारा। पृथ्वी अपनी भुजाओं के बल से बिना राजाओं की करके 29 बार ब्राह्मणों को दे दी। यह सहस्त्रबाहु राजा की भुजाओं को छेदन करने वाला फरसा है। हे महीप कुमार, उनको देख, इसको देख। मातु पितु जन सोचवस करस महीप किशोर। गरवन के अरव कदलन परस मोर अति घोर। लखन सिया रामचंद्र पद जय शरण शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। हे राजपुत्र, माता पिता को सोच बस मत कर। यह मेरा कठिन फरसा गर्भ के बालक का विनाशक है, अर्थात इसके शब्द से गर्भ के बालक मर जाते हैं।
ठीक है ये पास आएंगे